मुगल सल्तनत मजबूत होनी चाहिए और ऐसा करने के लिए हमें अपने क्षेत्र के सभी पहलुओं पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। हम विद्रोह को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहांपना, आपकी राय में हमें ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए जो हमारा विरोध कर रहे हैं या बगावत पर उतर आए हैं? उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और उनके परिवारों को उनकी बगावत के अंजाम भुगतने होंगे। जहांपना, हमारे साम्राज्य में धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में क्या? वे बेचैन होते जा रहे हैं। उन्हें लाइन में लाया जाएगा। मैं हमारे इस्लामी यकीन के लिए किसी भी चुनौती को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरा हुक्म पालन नहीं करने वालों को दंडित किया जाएगा। जहांपना, अर्थव्यवस्था का क्या? हमारा शाही खजाना ये हमारे सैन्य अभियानों के बोझ तले दब रहा है। हम टैक्स बढ़ाएंगे और खर्च कम करेंगे। हमारी सल्तनत की रक्षा के लिए सेना को मजबूत रहना चाहिए और लोगों को उनकी सुरक्षा का भार उठाना होगा। जहांपना, आपके भाइयों के बारे में क्या? वो अभी भी कैद में हैं। वे हमारे साम्राज्य की स्थिरता के लिए खतरा हैं। वे अपने दिनों के अंत तक कैद में रहेंगे। मुगल साम्राज्य मजबूत होना चाहिए। मैं इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं वो करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे अपने खानदान का बलिदान करना पड़े। एक दिन एक नौकर घबराया हुआ कमरे में आया। महाराज, अंग्रेज आए थे। वे आपसे मिलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। अंग्रेज? वो क्या चाहते हैं? मैं नहीं जानता जहांपना, लेकिन वे बहुत जिद करते नजर आते हैं। बहुत अच्छा, उन्हें अंदर ले आओ। जैसे ही अंग्रेज अधिकारी कमरे में दाखिल हुए, औरंगजेब ने उन्हें पैनी निगाहों से देखा। वो जानता था कि अंग्रेज एक शक्तिशाली कौम है और वो उन्हें अपने मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देना चाहता था। जहांपना, मैं यहां ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से हूं। हम मुगल साम्राज्य के साथ व्यापार समझौतों और राजनयिक संबंधों पर चर्चा करने आए हैं। मुझे व्यापार समझौतों या राजनयिक संबंधों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुगल साम्राज्य अपने दम पर खड़ा होने के लिए काफी मजबूत है। बेशक महामहिम, लेकिन हमने आपके साम्राज्य में अशांति की अफवाहें सुनी हैं और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्ण और स्थिर हो। औरंगजेब कुछ देर सोचने और अपने दरबारियों से विमर्श करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता कर लेता है, लेकिन आगे चलकर यह समझौता मुगल सल्तनत के पतन के कारणों में से एक साबित होता है। कुछ दिनों बाद, महामहिम, मराठों ने हमारे क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। हमारी सेनाओं को हर मोड़ पर पीछे धकेला जा रहा है। क्या? इन विद्रोहियों ने हमारी शक्तिशाली सेना को कैसे हरा दिया? जहांपना, औस्ताखी माफ, लेकिन लोग बेचैन हो रहे हैं। कर बहुत अधिक है और वो आपके कठोर शासन से उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हमारे राज्य और हमारे पक्ष में कई लोग भी मराठों के साथ खड़े नहीं हैं। चुप! मैं इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं बादशाह हूं और मेरी कही हर बात कानून है। जो भी मेरा विरोध करने की हिम्मत करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जहांपनाह, हमें डर है कि मुगल साम्राज्य का अंत नजदीक है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें कुछ बदलाव करने होंगे। आपका क्या सुझाव है? हमें अन्य राज्यों से मदद लेनी चाहिए और अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए गठबंधन बनाना चाहिए। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगा, लेकिन याद रखना, मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूं जो इस साम्राज्य को बचा सकता है। जो कोई भी मेरा विरोध करेगा उसके साथ तेजी से और गंभीर रूप से निपटा जाएगा। जैसे ही दरबारियों ने दरबार छोड़ दिया, औरंगजेब गहरी सोच में अपने सिंहासन पर बैठ गया। वो जानता था कि उसका साम्राज्य पतन के कगार पर था, लेकिन उसके गर्व और अहंकार ने उसे इसे स्वीकार करने से रोक दिया। जहां एक तरफ मराठों ने मुगल सल्तनत पर चौतरफा हमला कर उसे सीमित दायरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया, वहीं दूसरी ओर
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी मुगल सल्तनत के साथ अनेकों संधियां तोड़ दी और मुगलों के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब के शासनकाल के बाद मुगल सल्तनत का प्रभाव सिर्फ नाम भर का बचा था। अकबर और शाहजहां की बनाई इस सल्तनत का पतन 1857 के बाद पूरी तरह से हो गया। जहां शाहजहां के समय को मुगल काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है, वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब को क्रूरता और धार्मिक उन्माद के लिए याद किया जाता है। शाहजहां के साथ मुगल काल की मुख्य खूबसूरती भी चली गई और उनके बाद मुगल सल्तनत का तख्त अपने पतन की ओर लगातार बढ़ता रहा।